यस मैम। कोई जना बोलना कुछ प्लीज, हेडफोन चेक कर। मैम आ रही है आपकी आवाज। मुझे हेडफोन में नहीं आ रही। एनीवेज, सर मैथमेटिकल फाउंडेशन में कल हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो हम सेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप इसको जावा पॉइंट, ट्यूटोरियल पॉइंट या गीक्स फॉर गीक्स एक आती है वेबसाइट, वहां से कहीं से भी पढ़ सकते हो। वैसे तो चलो यूट्यूब वीडियो मैं अपलोड कर ही देती हूँ। यूट्यूब वीडियो मैंने देखी, मैंने इससे पीछे वाली अपलोड करी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो डिलीटेड क्यों शो कर रहा है। मैं उसको दोबारा से चेक कर लूंगी, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से तो कर ली थी। बट आई विल चेक इट एंड अपलोड एवरीथिंग। अब जो हम कल ऑपरेशंस कर रहे थे, हमने कौन कौन से ऑपरेशंस किए थे सेट के ऊपर? यूनियन किया था, ठीक है। इंटरसेक्शन। यहाँ से देखते हैं। यूनियन किया था, इंटरसेक्शन किया था। यूनियन मींस जो दो सेट्स हैं, तीन सेट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देना, लेकिन उनके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। इंटरसेक्शन मींस कि जो दो सेट्स में इंटरसेक्शन आ रही है, दो सेट्स में सेम जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको अलग करके लिखना। डिफरेंस मींस कि अगर a माइनस बी है तो a के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन a के वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने जो b में है। और उसके बाद आ रहा था हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस जो भी हमारा सेट है उसका उल्टा जब हमने कर दिया तो वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास जो एक ऑपरेशन आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। किसी को पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? पता पढ़ा था, याद नहीं है। है? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं। A इज इक्वल टू, दिख रहा है सबको? A यस इज मैम। इक्वल टू 1,2,3,4, ठीक है। एंड एक और सेट ले लेते हैं, B इज इक्वल टू, वी से A, B, C, D, E, A B C लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A क्रॉस B, ठीक है, कैपिटल में आना है, A क्रॉस B। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब इसको करना कैसे है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू A क्रॉस B। अब इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमने क्या करना है बेसिकली, जो हमारे सभी एलिमेंट्स है ना उनके पेयर्स बनाने हैं, उनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स मींस दो दो एलिमेंट करके हमने इकट्ठे करके लिखने हैं। कैसे? जब मैं करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी हमने पेयर्स बनाने हैं, हमेशा जो हमारी पैरेंथेसिस है या जिनको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इनको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, इसमें हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले हमने क्या करना है? पहले हमने 1 उठाना है। 1 को बी के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना के हमने लिख देना है, ठीक है। हमने क्या करना है? 1, A, ये हो गया हमारा पहला पेयर, ठीक है। कॉमा डाल के हम दूसरा पेयर लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में, 1, B, ये हो गया हमारा दूसरा पेयर। और उसके बाद हम तीसरा पेयर लिखेंगे विच इज 1, C, ठीक है। एक तरह से हम जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? दो नंबर्स को आपस में पेयर बना के उनका जो आंसर आता है वो करते हैं ना, 2 5 10। तो इसमें हम इनको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? सभी एलिमेंट्स के आपस में पेयर बना के लिख देते हैं। तो अब 1 के साथ हो गया, अब नेक्स्ट पेयर हमारे 2 के साथ बनेंगे और सभी के बनेंगे 2, A, दूसरा पेयर 2, B, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर 2, C, ठीक है। मैं थोड़े एलिमेंट कम कर देती हूँ, कितना ही टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज 1 2 3 ही है ए सेट में। उसके बाद हमारे पास अब हमने बनाने हैं 3 के साथ पेयर, 3, A, 3, B,
एंड 3, C। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। बेसिकली हमने हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट के एक एलिमेंट का दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर होना चाहिए। आप कोई भी चेक कर लो, आप बी चेक कर लो, बी के 1, 2 और 3 के साथ पेयर होने चाहिए। बी का 2 के साथ भी पेयर है, बी का 1 के साथ भी पेयर है, बी का 3 के साथ भी पेयर है। इसलिए इसी तरह से सी के भी तीनों के साथ पेयर होने चाहिए। आपस में पेयर्स नहीं चाहिए जो मतलब ए बी सी, इनका ए बी बी सी इस तरह का पेयर नहीं चाहिए, बी के पेयर ए के एलिमेंट्स के साथ होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ए है इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, उस दिन करवाया था ना मैंने कार्डिनैलिटी। ए की कार्डिनैलिटी कितनी है बच्चे? स्टूडेंट्स बोलो कार्डिनैलिटी क्या था, हाँ ना तो बोलो, अगर नहीं आता तो मुझे पता चले। गर्ल्स मैम वो सुना है कार्डिनैलिटी और याद नहीं आ रहा है। अब एक बार बता दो फिर भी। बोलो तो सही, फिर मुझे पता तो चले क्लास चल रही है या नहीं। मुझे लगता है बंद हो गई है। ओके, सो कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसी तरह से बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3। कार्डिनैलिटी को इस तरह रिप्रेजेंट करने के बजाय एक और तरीका होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन और राउंड ब्रैकेट में अगर ए लिखूंगी इसका मतलब भी कार्डिनैलिटी ऑफ ए ही होता है। मतलब एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, बी सेट में, तो वो कितने हमारे पास 3 हैं। ठीक है, ए में भी 3 है। तो आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ए की कार्डिनैलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स ए में है और कितने एलिमेंट्स बी में हैं, जब आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी का आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा भी, अब बताओ मुझे, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? मैम इसमें सी नहीं आएगा? सी कहाँ है, कौन सा सी? मैम वहां पर जैसे आपने ए बी सी जो लिया है उसमें। बच्चे ये मैं सेट्स के नेम लिख रही हूँ, मैं कंफ्यूजन हटाने ठीक के है। लिए यहाँ एक्स और वाई लिख देती हूँ क्योंकि वो छोटा एबीसी भी है। एक्स नाम है इस सेट का और वाई नाम है दूसरे सेट का। ठीक है, एक्स कॉमा, अब ये एक्स का ये है कि ये क्रॉस का साइन अलग आ रहा है, कोई और नाम ले लेते हैं, एस और टी ले लेते हैं, कंफ्यूजन हट जाएगी। ठीक है, एक सेट का नाम एस है, एक सेट का नाम टी है, तो एस और टी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो एस की कार्डिनैलिटी कितनी है जी, 3 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों जो लिखे हैं ना मैंने, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। टी की एलिमेंट्स कितने हैं 3, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एस और टी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है या कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है और उसमें देखना है कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, पेयर्स कितने बनते हैं, तो काउंट करके देखो कितने पेयर्स है इसमें, बताओ। मैम 9। 9। तो वो कैसे आया कि जितने एलिमेंट्स एस में हैं और जितने एलिमेंट्स टी में हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। तो आपका 9। जब एस क्रॉस टी करोगे तो उसमें आपके 9 पेयर्स बनने चाहिए। अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट होता 4 होता तो यहाँ पर टोटल कितने होते इसमें फिर पेयर्स? 12। 12। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोबारा से फिर से रिपीट हो जाना था, मैं कॉपी पेस्ट करके बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 के साथ ए का पेयर, 4 के साथ बी का पेयर और 4 के साथ सी का पेयर
होता, राइट? ठीक है, क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस मैम। कार्डिनैलिटी क्लियर हो गई? यस मैम। ओके। मैंने एक ये क्वेश्चन निकाल के रखा था प्रैक्टिस के लिए, बट अभी क्योंकि मैं लेट हो गई, नेट नहीं चल रहा था, तो ये मैं ग्रुप में पेस्ट कर देती हूँ, तो ये आप कल सॉल्व करके लाओगे, ठीक है? एंड वैसे रहने दो इसको ना, हम कल उसी वक्त सॉल्व करेंगे, ऐसे तो आप नेट से देख लोगे। सो इसको हम कल सॉल्व करेंगे। मुझे है कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं लेट ना हो जाऊं, जो टॉपिक रह गया था वो हो गया है हमारा, तो आपके जो ऑपरेशंस ऑन सेट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये 4-5 टाइप के ऑपरेशंस जो हैं वो सेट्स के ऊपर हमारे लगते हैं, और इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? चलो आप अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना 10:30 पे ज्वाइन करना, ठीक है? ओके मैम। ओ